हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी स्नो हिल ट्रेडर। ठीक है, रक्षित राय दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और जो टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बेसिकली कि ऑर्डर ब्लॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, और एट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस उनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और उसके ऊपर ही एक छोटी सी चीज़ कि मतलब हम जो ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको हम हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी में मतलब कैसे देख सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक हाई प्रोबेबल है या लो प्रोबेबिलिटी वाला है। सो बिना किसी तरीके जो सिंपली शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी ये मैंने चीज़ें सीखी हुई है ये मैंने आईसीटी से सीखी हुई है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप लोग आईसीटी को नहीं जानते हैं, सो ही इज़ द इनर सर्कल ट्रेडर, बेसिकली द क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो यूट्यूब पे जाके अगर आप आईसीटी सर्च मारते हो तो आपको उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो उनसे। ठीक है, सो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो सिंपल भाषा में मैं कहूँगा, ठीक है, तो जैसे जब भी कोई अप ट्रेंड है, ठीक है, ये जब भी आपको कुछ ऐसा करता हुआ प्राइस दिखा, तो जो ये जो स्विंग होता है, ठीक है, इसमें जो लास्ट अपोजिंग कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक अपोजिंग कैंडल है, ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। हमारा यहाँ पे बायस क्या है, बुलिश है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश है। सो बेसिकली प्राइस क्या करता है, नीचे आता है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब कंटिन्यू ऊपर को चले जाए। ठीक है, सो एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊँ, सो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसा होता है और इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और अगर बेयरिश एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो बेयरिश एग्जाम्पल में भी हम एक सिंपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर फ्लो हमारा डाउन है, ठीक है, प्राइस आएगा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखा नीचे से आने के बाद, तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, जो भी लास्ट अपोजिंग कैंडल होगी। इस केस में अगर आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखेगी, ठीक है, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी जिसके बाद एक शार्प डाउनफॉल आपको दिखा, वो कैंडल होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम उसको मार्क कर लेंगे। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यू नीचे को जाए। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल सी थ्योरी, ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है कैसे नहीं होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर आप ऐसे अगर प्राइस स्ट्रक्चर को देखोगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको दुनिया भर के ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे और 80% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स उसमें काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई कोई भी अब ट्रेंड चली हुई है, ठीक है, मान लो कोई भी अब ट्रेंड चली हुई है ऊपर, तो जो लास्ट कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो एट लास्ट होता क्या है, वो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, बट प्राइस क्या चले जाता है, नीचे चले जाता है, कंटिन्यू नीचे रैली करता है। सो बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो आपके साथ यही होगा। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक्स पे अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपके एसएल ही कटेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी और उस बेस पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जो मतलब हिडन चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ बेसिकली, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, जो एक्चुअल में जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो अगर आप यूट्यूब पे आज की डेट में सर्च मारोगे तो लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका रखी है ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। सो बेसिकली मैं आपको आज ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, मतलब एक ओरिजिनल जो बंदा है जो जिसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, माइकल हडलस्टन आईसीटी, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हुए। ठीक है, सो उन्होंने मेरे को बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक्स एक्चुअल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, तो आओ, तो मैंने यहाँ पे एक ना आप लोगों के लिए ये चीज़ बनाई हुई थी। ओके, सो सबसे पहले ना मैं आपको एक 2-3 रूल्स मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी चार्ट में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। सो जो सबसे पहला रूल है ना, अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं इसको ऊपर ला देता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ 14। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस मस्ट बी एट हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि कोई भी अगर आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो आपका पीडीआर है
फॉर एग्जांपल आपका वो फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, इनफैक्ट बड़े टाइम फ्रेम का ही आप ऑर्डर ब्लॉक भी एज्यूम कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपका एक बड़े टाइम फ्रेम का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, बेसिकली लेवल्स आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आपका एक हायर टाइम फ्रेम का एक पीडीआरए होने वाला है, ठीक है। तो जब वहाँ पर जब प्राइस आएगा तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज लिक्विडिटी स्वीप। आपको एक लिक्विडिटी स्वीप भी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके प्राइस आपके इस इंपॉर्टेंट लेवल पर आएगा, जैसे आप यहाँ देखो हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए है, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो सेकंड चीज़ ये आपको एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। और तीसरी चीज़ जो कि कंफर्मेशन के तौर पे आप ले सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो बेसिकली ये तो कुछ नहीं होता है, जैसे जब भी प्राइस एक, जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सो कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या तो आप इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो डिलीवरी क्या थी, क्लियरली सेल साइड की डिलीवरी थी, राइट। तो अभी प्राइस ने क्या किया, ऊपर को गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्राइस ने क्या अटैक किया है, बाय साइड लेवल अटैक करने इसने शुरू कर दिया है। तो प्राइस अब ऊपर को जा रहा है, तो बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। तो अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। जस्ट एज्यूम कि ये आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआरए है। बड़े टाइम फ्रेम हो सकता है कि आवरली पीडीआरए हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, या 30 मिनट्स का हो सकता है। बेसिकली 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम हमारे को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पीडीआरए जो भी हम देखेंगे, अगर आप इंडेक्स अपने इंडियन मार्केट्स को ट्रेड करते हो, सो आपके लिए जो हाई टाइम फ्रेम हो गए वो 15 मिनट से लेके आपका डेली तक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो जो सबसे अच्छे जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं वो 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम रहते हैं। ये दो सबसे अच्छे रहते हैं ट्रेड करने के लिए, या अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि ये आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम का एक पीडीआर है, ठीक है। हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है ये ब्रेकर ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बस एज्यूम करो आवरली टाइम फ्रेम का ये है। तो ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे जब प्राइस इधर आएगा, अप्रोच करेगा इस लेवल को, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। ऐसा आएगा थोड़ा, ये जैसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला तो हमारा डन है कंफर्मेशन की हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। सेकंड थिंग इज कि एक लिक्विडिटी स्वीप आपको चाहिए। सो लिक्विडिटी स्वीप आपको यहाँ कहाँ दिख रही है, बेसिकली ये था लो, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी यहाँ पे एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे आके जो हमारा हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के साथ उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली हमारे को ये भी मिल गया। अब जो आपको ये वाला जो पीस ऑफ प्राइस एक्शन था यहाँ पर आपको देखना है अब लास्ट अपोजिंग कैंडल, जो कि अगर आप लोगों ने देखा होगा ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया, तो इस वाले पॉइंट पे ना आप लोगों को वो चीज़ देखनी है, ठीक है, जो लास्ट अपोजिंग कैंडल होगी आपकी। सो बेसिकली ये जो कैंडल होगी लास्ट अपोजिंग कैंडल, तो ये आपका काम करेगी एज अ व्हाट, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो ये आपका एक हायर प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैटेगराइज होगा। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा सो यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बताया कि हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी चार्ट्स पे भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो सबसे पहले ना मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की 2-3 चीज़ें, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। सो अब आपके ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो है, मतलब मार्किंग कैसे करनी है, ये मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसमें विक्स भी लगा देता हूँ, वेट सेकेंड। जैसे मान लो ये विक्स है, ठीक है, ये एक विक है ऑर्डर ब्लॉक की। तो जब अब देखो ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं मेन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको मार्किंग बताता हूँ कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। या तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, या तो आपको कुछ इस टाइप की कैंडल दिख जाएगी, बहुत ही छोटी है, जिसमें आपकी ऐसे विक्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो एक और कैंडल दिख जाएगी आपको जो प्योरली एक मारूबोजू टाइप कैंडल है, कुछ ऐसी भी आपको दिख जाएगी, कुछ दिख जाएगी आपको मतलब इस टाइप की, राइट। सो इन केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इस टाइप की कुछ कैंडल है, ठीक है, जहाँ पर अगर ये कैंडल है, सो आप पूरी बॉडी इसको लेने वाले हैं, ठीक है, विद बॉडी जो भी है आप ये लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि बॉडी भी बड़ी है लेकिन विक्स भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, बॉडीज लेंगे, ठीक है, नॉट विक्स। लेकिन कभी कभी क्या दिखेगा आपको कि आपके पास क्या है, बॉडी छोटी है बट विक्स बड़ी बड़ी है। सो इन दैट केस, ठीक है, जब आपके पास कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है आपको ऑर्डर ब्लॉक वाले पॉइंट पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी विद विक्स आप इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ऐसी बड़ी कैंडल दिख रही है तो आप इस पूरे को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अगर आपको इस टाइप की दिख रही है जिसमें विक्स भी बड़ी बड़ी है, बॉडी भी ठीक ठाक है, तो इस केस में भी हम सिर्फ बॉडी लेने वाले हैं। लेकिन अगर बॉडी बहुत छोटी है और इसके विक्स बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ पे डोजी टाइप बनी है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये पूरी मतलब इसका हाई और लो को कैटेगराइज कर सकते हो एज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, कभी कभी क्या होता है, कैंडल्स का क्लस्टर बना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की प्राइस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नीचे को, राइट, जैसे ये आ गया, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक पीडी एरे भी था, ठीक है, मैं मार्क भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पीडी एरे भी है, ओके ओके वेट सेकंड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पीडी एरे भी है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया, अब यहाँ से एकदम ऊपर को चले गया। रुको, जैसे कुछ ऐसा क्लस्टर बन गया है, सबसे पहले मैं क्लस्टर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसा क्लस्टर बन गया है, ठीक है, कैंडल्स का कुछ इस टाइप का क्लस्टर बन गया है। तो उसके बाद क्या किया प्राइस ने, उसके बाद प्राइस ने अब कंटिन्यू किया है ऊपर को जाना, जैसे वो आपको जाना है, ठीक है। सो अब इस केस में आपके पास यहाँ बहुत सारी कैंडल्स बन गई है, ठीक है, कोई ऊपर है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये थोड़ी ऊपर बन गई है, ये थोड़ी नीचे बन गई है, या हो सकता है बीच में कुछ डोजीज वगैरह कैंडल हो, या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, तो सबसे जो मेन वो है, जैसे मान लो बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन गई है, ठीक है, कुछ ऐसी बन गई है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन गई है, ठीक है, उसका बाद एकदम ऊपर को गया है। तो उस केस में आप पता क्या कर सकते हो, जो ये क्लस्टर बना हुआ कैंडल्स का, तो आप इसका हाई ले सकते हो और इन क्लस्टर्ड कैंडल्स का लो ले सकते हो विद बॉडी, ठीक है, बॉडी को आप कैटेगराइज करके हाईएस्ट जो क्लोजिंग होगी और लोएस्ट जो क्लोजिंग होगी, इनको लेके आप एक पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे छोटे मोटे जो आपको डाउट्स रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स की मार्किंग कैसे करनी है। सो बेसिकली मैं आपको सिंपल बता दिया है, ठीक है। अगर कुछ इस केस में अगर सिंगल कैंडल्स होगी तो उस केस में आप कैसे मार्क कर सकते हो, और अगर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स होगी तो आप एक जो क्लस्टर कैंडल्स का होगा पूरा इसको एक मार्क करके भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो। क्लियर है? तो अब आओ, अब जल्दी से मैं बताता हूँ लेवल्स, ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स क्या होते हैं। तो जैसे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, राइट, तो इसमें ना 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। लेवल्स क्या क्या होते हैं, एक होगा आपका अपर लेवल, मैं मार्क करता हूँ, जैसे जो हाई होगा ये आपका अपर लेवल कहलाएगा, और जो इसका एकदम जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, एकदम सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या काम होता है और आईसीटी की जो थ्योरी है ऑर्डर ब्लॉक्स की वो क्या कहती है इनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो अब तीसरा होता है एक लोअर लेवल, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये टूल है, इस टूल का मेरे को नाम नहीं पता, गैन गैन करके कुछ है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे कर देना ऊपर, तो 3 लेवल आ जाएंगे आपके पास, एक आपको सेंटर लेवल मिल जाएगा, एक इसका टॉप मिल जाएगा, एक इसका बॉटम मिल जाएगा। तो जो सेंटर वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, AKA MT, ठीक है। अब ये मीन थ्रेशोल्ड क्या कहता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी मार्क किया था, जैसे ये मान लो ये एक पूरी बॉडी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम हमेशा इन 2 एरियाज पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, मीन थ्रेशोल्ड और आपका एक अपर लेवल। तो अब ये इसमें पता क्या होगा, अब जब भी प्राइस आपका आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, जब भी प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, ठीक है, अगर ये एक्चुअल में जो ओरिजिनल अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो प्राइस ना क्या करेगा, हमेशा प्राइस इस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग करेगा। हो सकता है क्लोज ना करे, हो सकता है करे, बेसिकली इस लेवल के अंदर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस आया मीन थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा क्या करेगा प्राइस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या करेगा, जो मीन थ्रेशोल्ड वाला जो लेवल है, ठीक है, इसके अंदर ही आपको यहाँ कहीं क्लोजिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद प्राइस यहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स करेगा, क्योंकि जो मीन थ्रेशोल्ड होता है ना ऑर्डर ब्लॉक का, ये बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव जोन ये होता है। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ना एकदम शार्प रिवर्सल प्राइस में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो
तो उस केस में आप सोच सकते हो, बेसिकली आपको पास एक क्या कह सकते हैं, आप एक सिग्नल के तौर पे इसको ले सकते हो कि शायद हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए। ठीक है, अगर क्लोजिंग कैंडल जब भी यहाँ पे आ रही है, आपकी इस जोन पे आ रही है, अगर क्लोजिंग आपको यहाँ पर मिल गई, मीन थ्रेश होल्ड के नीचे अगर आपको क्लोजिंग दिख गई, ठीक है, सो आपको अपने माइंड में एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि शायद ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है। ठीक है, आपको एक सिंपल कंफर्मेशन यहाँ से देखनी है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि प्राइस आपका SLB ले ले। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक होगा उसमें कभी भी आप देखोगे कि जो मीन थ्रेशोल्ड होगा ऑर्डर ब्लॉक का सेंटर वाला पॉइंट, कभी भी प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, कभी भी क्लोजिंग नहीं देगा। हाँ, हो सकता है कि विक ले आ दे, हो सकता है आपको विक दिख जाए, बट क्लोजिंग हमेशा अंदर ही आपको दिखेगी, अपर लेवल और मीन थ्रेशोल्ड का लेवल। क्लियर है? और बेरिश केस में भी ऐसे ही होगा, जब प्राइस नीचे से ऊपर को आएगा तो मीन थ्रेशोल्ड और ये जो लोअर लेवल होगा इसके अंदर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका जो ये अपर वाला जो लेवल है, ये वाला, तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि विक छोड़ दे, यहाँ तक आए, बट क्लोजिंग आपको अंदर मिल जाएगी। सो उस केस में आपको एक पास अच्छी कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और ये काम करने वाला है। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक कन्फर्मेशन फिर से मिल जाएगी, इंडिकेशन आपको एक मिल जाएगी कि हो सकता है कि हमारा SL लग जाए। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी है ICT की, उसके बेस के ऊपर मीन थ्रेशहोल्ड प्राइस कभी भी ब्रेकआउट नहीं करता है। ठीक है, कभी भी प्राइस ब्रेकआउट नहीं करेगा मीन थ्रेशहोल्ड के लेवल को। सो आई होप ये भाई ये थ्योरी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अब बिना किसी देरी के ना चार्ट पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ओके, सो देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये है निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है एक हायर टाइम फ्रेम का PDR है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक आवरली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो यहाँ पे दिखा आपको प्राइस ऊपर आया, टैप इन हुआ है, उसका फॉल किया हुआ है। तो जब प्राइस यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, जो आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, बेसिकली एक लोअर साइड को प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, सेल साइड डिलीवरी यहाँ पर आपको दिख रही है। सो वाओ, अब चलते हैं डायरेक्टली हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस जब आएगा कि नहीं आएगा। सो यहाँ देखो, सो दिस इज दी 3 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। सो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस आ रहा है इस लेवल को ड्रॉ करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे प्राइस क्या करता है, एक रिबैलेंस करता है। उसके बाद आप यहाँ देखो, ऊपर को गया प्राइस, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे आया थोड़ा नीचे, यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, ये एक माइनर सा स्विंग लो बना हुआ था इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, सो उसके बाद देखो क्या हुआ, ये आपको क्या दिखा, आपको यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिख गई। ठीक है, एक माइनर सा जो स्विंग था, प्राइस ने इसको नीचे को ब्रेक किया, और ब्रेक भी कैसे किया, एक शार्पली, अगर आप कहोगे तो एक शार्प डिस्प्लेसमेंट के साथ इसने ब्रेक किया। सो अब इस केस में हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या हो जाएगी। सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, देखो लास्ट अपोजिंग कैंडल। तो इसको मार्क कैसे करेंगे, हम मार्क करने वाले हैं इसको, जो इसकी जो विक्स होगी, ठीक है, सॉरी विक्स नहीं, जो इसकी बॉडी होगी, हम इसको मार्क करने वाले हैं। सो वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो देखो हम ये करने वाले हैं। सो अब इसमें देखो 3 लेवल्स आ गए, ये लोअर लेवल है। तो अब हम क्या मार्क करने वाले हैं, हम इसका एक मीन थ्रेशोल्ड मार्क करने वाले हैं। सो मीन थ्रेशोल्ड राउंड इसका यहाँ कहीं आएगा, राइट। सो हम ये मार्क करने वाले हैं। तो इसको नेम दे देते हैं हम मीन थ्रेशोल्ड, और इसको भी हम खींच देते हैं यहाँ तक। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड तक। तो बेसिकली हमारा जो मेन जो लेवल होता है, हम इस लेवल पे ही हम देखते हैं। ठीक है, ये तो जब प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट एंट्री बना सकते थे। दिस इज आवर शॉर्ट एंट्री एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर। और SLM कहाँ रख सकते हैं, SLM इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हाई रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा तो प्राइस भाई यहाँ पर आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को टच करके या रिवर्स कर सकता है। सो उसके बाद देखो, जैसे ही प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो उसके बाद आपके सामने देखो एक शार्प, आपको कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखा। ठीक है, एक शार्प फॉल आपको यहाँ पर दिखा, राइट। सो चलो अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो प्राइस क्या कर रहा है, आपको एक बुलिश अप ट्रेंड में दिखेगा। ठीक है, सो ऑर्डर फ्लो इज हायर। सो अगेन निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स का आवरली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक
एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो बेसिकली ट्रेंड आपको सिंपली अपसाइड को दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे जब प्राइस ने रिट्रेस किया वाली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर आपको एक हायर टाइम फ्रेम पीडी एरिया दिख गया, राइट। तो अब चलते हैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो ये हमारा पीडी एरिया, राइट। सो यहाँ देखो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, पहले प्राइस आया नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा। अब जो नॉर्मल जो प्राइस एक्शन, बेसिकली जो पैटर्न ट्रेडर्स होंगे वो क्या करने वाले, वो इस चीज को ऑर्डर ब्लॉक देखने वाले, ठीक है। सो बट यहाँ पे अभी हमारे को लिक्विडिटी स्वीप दिखना है, तो अभी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ नहीं, राइट। तो अब यहाँ देखो, उसका प्राइस फिर से नीचे आया, तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया है, राइट। लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्लस एक डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर को दिखा, प्लस आपको यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दिखा। यहाँ देखो, मैं मार्क करता हूँ, ये राइट, ये दिखा, और यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक लिक्विडिटी स्वीप दिखी, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अब इस केस में आपका क्या ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट जब अगर आप यहाँ देखोगे तो छोटी कैंडल है, ये भी छोटी कैंडल है, ये बीच कैंडल है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे हब को, ये जो क्लस्टर है कैंडल का, इसको पूरे को एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक हम एज्यूम कर सकते हैं। सो प्राइस देखो, एक डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिखी, तो प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, और उसके बाद इट मतलब जस्ट केप्ट रनिंग ऑन, ठीक है। उसके बाद प्राइस हमेशा ऊपर हो गया। सो हाँ, मैंने आपको ने एक पिछला एग्जांपल दिखाया था, उसमें मैं आप लोगों को ने एक चीज़ बताना भूल गया था। ओके, सो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक पिछला एग्जांपल दिखाया था, राइट। ये वाला मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक पीडी एरिया था, ठीक है। सो आओ चलते हैं यहाँ पे 3 मिनट में। तो मैंने आपको 3 मिनट का एक एग्जांपल दिखाया था। तो यहाँ पे देखो प्राइस आया था, ठीक है, ये हमारा वही था फेयर वैल्यू गैप वाली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ था, ये लो बना था, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दिखी। अब यहाँ मैक्सिमम लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे इस अब जो 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 चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक, जो या आप कह लो, वो इस चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया, हमारे को एक लिक्विडिटी स्वीप भी चाहिए था, तो यहाँ पर वो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ठीक है। तो मैं अभी पीछे जब मैं बना रहा था, तो शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। सो दिस वाज एन लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। उसके बाद ये जो एक माइनर लो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो क्लियर आपको एक लो दिखेगा यहाँ पे। सो ये चेंज हो गया। सो ये क्या हो गया हमारे लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो जब ये हमारे को दिखती, तो उसके बाद हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये थी, दिस वॉज दी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। सो दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो अब जब प्राइस यहाँ पर आएगा, आपको एक शार्प फॉल दिखने को मिलेगा। सो जस्ट एंटर्ड, मतलब टच किया, उसके बाद आपको एक शार्प फॉल दिखा। सो अब आपका क्या काम है, देखो मैंने तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब आपका काम है चार्ट्स में जाओ, चार्ट्स में आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, बड़े टाइम फ्रेम का आपको एक ऑर्डर फ्लो या फिर आपको एक स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। जब भी प्राइस वहाँ पे आएगा, उसके पीडीआरएम पे आएगा, वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, पीडीआरएस मार्क करने हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके लिक्विडिटी स्वीप देखनी है। उसके बाद क्या करना है, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पे आपको मीन थ्रेशोल्ड मार्क करना है, और जैसी प्राइस वहाँ पे होता है आपको एंट्री बना लेनी है। टारगेट क्या कर सकते हैं आप, 1:2 कर सकते हो, या जो भी आपको सेल साइड लिक्विडिटी पूल्स दिखेंगे, ठीक है। तो उस केस में तो देखो, आपको 2 मैंने सिनेरियो दिए, एक मैंने आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल दिया, और एक मैंने आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल दिया। तो अब आप क्या करो, चार्ट पे जाओ, देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो बेसिकली आप इसको लाइव टेस्ट करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सो ऐसा करते करते थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बिल्ड करो, और उसके बाद एक लॉट से आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गिव इट अ ट्राई, या तो फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड गिव इट अ सब्सक्राइब भी, चैनल को कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।